नमस्कार बच्चों। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक क्या हमारे पास? रेजुलेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसमें हमने क्या देखना है? देखो कहता है इन अ प्लेन अ वेक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सर एक प्लेन की जब बात करेंगे, जो वेक्टर है उसको हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ देंगे और वो दोनों क्या होंगी? एक दूसरे की इंडिपेंडेंट होंगी। सर समझ नहीं आया? मैं आपका काम करता हूँ ना, करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास क्या है? एक वेक्टर है कोई, ये वेक्टर मेरे पास क्या है? कोई वेक्टर है, मानता हूँ वेक्टर ये क्या है? ए वेक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर वेक्टर कुछ ऐसे हैं तो आप तिरछा है ना, आपको तिरछा नज़र आ रहा है, तो इसको क्या करना, आपको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ देनी है। तो एक में मैं तोड़ देता हूँ ए एक्स में तोड़ देता हूँ, और एक मैं तोड़ देता हूँ किसमें? वाई में। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। एक मैंने एक्स में तोड़ा और एक मैं वाई में तोड़ देता हूँ। तो इसको मैं क्या मानता हूँ बच्चे? इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो मैंने आपको बोला है जो वेक्टर होता है वो क्या करता है, इसको क्या करता है, वेक्टर दो कंपोनेंट में तोड़ देता है। नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक वेक्टर है, ये वाला, ये वेक्टर मेरे पास क्या है? वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। सर इसका रेजुलेशन करना है, मैं काम करता हूँ। ठीक है, ये एंगल क्या मानता हूँ? थीटा। मैं कहता हूँ ये एंगल क्या है? थीटा। अब इसके साथ एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कहता हूँ बेटा, इसको मैं क्या कहता हूँ? ए वाई कहता हूँ, क्योंकि ये ए वेक्टर है वाई के अलॉन्ग और ये ए वेक्टर है किसके? एक्स के अलॉन्ग। ये पॉइंट ए था ना। अब इस पॉइंट पहुँचने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे चले जाओ और फिर ऐसे चले जाओ। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ यार, आप कंफ्यूज मत हो। मैं कहता हूँ आप प्लेन वेक्टर, अगर प्लेन वेक्टर है उसको आप दो डायरेक्शन में तोड़ दो, ब्रोकन इनटू टू परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, एक वाई में एक एक्स में। ये देखो परपेंडिकुलर है, दोनों ऐसे परपेंडिकुलर है, ये वाई और ये एक्स में तोड़ दो, परपेंडिकुलर में, सॉरी ये एक्स है, ठीक है, एक्स में तोड़ दो। मैंने ये बोला आपसे। कैसे तोड़ सकते हैं सर? देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये ए एक्स ले लिया मैंने। अच्छा ये ए एक्स को बोलते क्या है? ये एक्स को बोलते क्या है बेटा? इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट 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 ऑफ ए अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग एक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग वाई। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरी बात ध्यान सुनते जाना। मैं आपको सिंपल से डेरिवेशन कराता हूँ। मैंने बोला मुझे ए एक्स की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ए एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या बोला? ए एक्स अपॉन में, ये वेक्टर मेरे पास ए है ना, साइड ए मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए एक्स अपॉन में ए, ये क्या आपके पास बेस है, ये आपके पास क्या हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है? बेस, और ए क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास? साइन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है। ये क्या होता है? साइन होता है। तो ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो एक मिनट, मैंने यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा है ना, तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा है मैंने, हर हर भोले। तो ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। ये देखो ये बेस था और ये आपके पास क्या था? हाइपोटेन्यूज एच था, कोई दिक्कत, ए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉस थीटा आ गया। मैंने बोला बेटा ए एक्स की वैल्यू बता दो। आपने कहा सर ए एक्स क्या आ गया हमारे पास? ए कॉस थीटा आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? मुझे ए एक्स की वैल्यू बता दी। तो आपने मुझे ए एक्स क्या बताया? इसको क्या लिख सकता हूँ सर? ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बच्चे ने कहा सर ए वाई बता दो। क्या बता दो? ए वाई बता दो। मैंने कहा ठीक है सर। तो आपको बोला मैंने ए वाई अपॉन में ए। सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करता है साइन वाई। आपने बोला साइन थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ए वाई की वैल्यू बता दो। आपने कहा सर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने कहा ए साइन थीटा, बात खत्म हो गई सर। तो ये कंपोनेंट आपके पास कितना आ गया सर? ये कंपोनेंट कितना आ गया आपके पास? ए साइन थीटा आ गया। जहाँ आपने क्या सीखा? आपने सीखा जो थीटा के साथ वाला होता है उसको कॉस, ए कॉस थीटा बोलते हो, और जो थीटा के सामने वाला होता है
जो दूसरी साइड होता है, ये वाली साइड, देखो जितनी ये चीज़ है ना आपके पास, जितनी आपके पास ये चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे तो होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस लाइन को आप क्या लिख सकते हो, इस लाइन को लिख सकते हो ए साइन थीटा। क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ए साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चाहे आप इसको बोल दो, चाहे आप इधर बोल दो, बात तो एक ही है ना सर। वो भी ए भी वाई डायरेक्शन में है, देखो ऊपर की तरफ है, ये भी वाई डायरेक्शन में है। चलो ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, लिखने का तरीका देखो आप। चाहे आप, वैसे मैंने बोला ए वेक्टर बताओ, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ए वेक्टर क्या होता है सर, ए एक्स, ठीक है, और आई एक्स किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप प्लस ए वाई किस डायरेक्शन में है, जे कैप में। एक लिखने का तरीका ये भी होता है। अब बच्चा कहता है सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे ही ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, ए कॉस थीटा है, और आई कैप मतलब एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है, और ए वाई क्या है आपके पास, ए साइन थीटा किस डायरेक्शन में है आपके पास, जे की डायरेक्शन में है। बस ये बात खत्म हो गई आपके पास, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समझ नहीं आता है सही से तो नो प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन प्यारा सा लूँगा मैं, और इसका आंसर आपने देना है। चलो क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ पहले, फिर आप फटाफट 1 बाय 1 आंसर देते जाओ। क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। ये फोर्स लग रही है कितनी, 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कितनी लग रही है, 30 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लग रही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और मैं आपको कहता हूँ इधर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कितनी लग रही है, 20 न्यूटन की लग रही है। और नीचे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है आपके पास, 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है सर, इसमें बताना आपको एफ नेट कितना लग रहा है। क्या बताना आपको यहाँ पे, एफ नेट कितना लग रहा है, एफ नेट आपको बताना है। सर एक काम करते हैं, पहले मैं ना आपको एक डाटा दे देता हूँ। साइन 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है 3/5। कितनी होती है, 3/5 होती है। दूसरी बात करूँगा मैं, कॉस 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, 4/5 होती है। आई थिंक यहाँ से कोई डाउट नहीं है, तो वैल्यू आपको मैंने मेंशन कर दी है। अब निकालते हैं। अब जिस बच्चे को समझ में आया होगा, बेटा ये क्या है आपके पास, ये एंगल आपके पास मैं देता हूँ कितना, एंगल 37 देता हूँ। ये एंगल को गिवन है क्वेश्चन में 37। अब आपको पता है ये फोर्स कैसी लग रही है, तिरछी लग रही है। देखो तिरछा लग रहा है ना ये फोर्स। जब तिरछा लगता है, इसके करने पड़ेंगे 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इधर करना पड़ेगा, और एंगल के साथ वाले कंपोनेंट क्या होता है सर, 30 कॉस थीटा। और एंगल के इधर वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है बच्चे, 30 साइन थीटा। आप बोलोगे 30 क्या है बेटा, ये जो वैल्यू होती है 30 ये लेना होता है, ठीक है। जो ये कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे ए कंपोनेंट था, ये ग्राफ में देखो आपके पास ए था ना, तो हमने यहाँ पे देखो ए माना था, ये देखो ए लिया था, यहाँ भी ए लिया था, तो ये लेना होता है हमें। जहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 कॉस थीटा, और यहाँ पे 30 साइन थीटा। अब चलो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब 30 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस कितने हैं, 37 डिग्री है ना, कॉस कितना आपके पास 37 डिग्री है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 30 कॉस 37 डिग्री। तो कितना बन गया आपके पास, 30 कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 4/5 होती है। कितनी होती है, 4/5 होता है। ये कितना है, 5 का 5, 5 का 30, 6 चौका 24 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। कोई दिक्कत वाली बात किसी को है नहीं। अब सेम वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 30 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू कितनी, 3/5 होती है। तो आपने सॉल्व किया, 3 × 3/5, 5 6 का 30, 6 3 18, मतलब 18 न्यूटन की फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर लग रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेट कितना लग रहा है, देखो 20 इधर लग रहा था, इधर कितना था, देखो दोस्तों 6 चौका 24 होता है, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया है ना गलती से, यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 24 न्यूटन आएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ 20 लग रही है, इस तरफ 24 लग रही है, ऑपोजिट लग रहे हैं ना। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 24 इस डायरेक्शन में लग रही है, 20 इधर लगेगी। नेट किधर लगेगी, नेट इधर लगेगी, और कितनी लगेगी, 4 लगेगी। तो मैं डायग्राम लाता हूँ, नेट इधर कितनी लगी आपके पास, 4 न्यूटन की फोर्स इधर लगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऊपर कितनी लग रही है, 18, और नीचे कितनी लग रही है, 40। ऊपर कितनी लग रही है, 18, नीचे कितनी लग रही है, 40। तो नेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो नेट नीचे तो कितना लगेगा सर,
ऊपर लगे 18, नीचे लगे 40, तो नेट नीचे की तरफ कितना लगेगा बोलो बोलो, नेट नीचे कितना लगेगा सर? 40 माइनस 18 कितना होता है? 40 माइनस 18 होता है आपके पास 22। कितनी लगेगी? 22 यहाँ नीचे लगेगी। कोई दिक्कत सर? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। लेकिन नेट फोर्स कितनी लग रही है? तो इसका देखो, एक नीचे लग रही है, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, एक नीचे लग रही है। तो आपने क्या बोला सर? नेट इधर लगेगी। नेट रिजल्टेंट ऐसे निकालते थे ना, नेट इधर निकालते थे। अब मेरी बात ध्यान सुनते चलो, ध्यान सुनते चलो। अब आपके पास जो फॉर्मूला था रिजल्टेंट निकालने का, वो फॉर्मूला क्या था? इसको आर बोलते थे ना। तो आर निकालने का जो फॉर्मूला था बेटा रिजल्टेंट निकालने का, वो मेरे पास फॉर्मूला था आर इक्वल टू रूट, बेटा जिसने का प्रीवियस लेक्चर मैंने कराया था, ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही था आपके पास? नहीं याद है, मैं आपको लिखा सकता हूँ। आपके पास जो फॉर्मूला था 90 डिग्री पे, ये रहा फॉर्मूला। देखो आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये रहा ना, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये प्रीवियस लेक्चर है बेटा। आर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे मैं वही लगा रहा हूँ, जो यहाँ लगा रहा हूँ रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ए कितना है? आपने बोला ए कितना है सर? 4 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट आपके पास कितना आ गया? आपके पास कितना आ गया? आपने बोला सर ये आ गया 2√125। ये आपके पास आंसर है सर। इसको और सिंपल करके लिख सकते हैं। कैसे? आर इसका कॉमन निकाल देता हूँ, मेरे पास आता है 10√5 आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यही आपके पास क्या है? रिजल्टेंट फोर्स ये लग रही है सर, ये आपके पास आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सर। एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या आपके पास? रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। क्वेश्चन क्या आपके पास? रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3P एंड 2P इज आर। इस बार आपको रिजल्टेंट दिया गया है, कहता है इफ़ द फर्स्ट इज डबल्ड। अगर मैं फर्स्ट वाले को डबल करता हूँ, 3P वाले को कहता हूँ डबल कर देता हूँ, रिजल्टेंट इज आल्सो डबल, जो रिजल्टेंट है वो भी डबल हो जाता है। कहता फाइंड एंगल बिटवीन टू फोर्स। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, देन कमेंट करो, ठीक है? सिंपल कमेंट करो आप। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं सिंपल लिखना चाहूँ रिजल्टेंट क्या है इसका, अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँ, आपसे पूछूँ बेटा का सोल्यूशन स्टार्ट कर दो, तो आप क्या करने वाले हो? आप क्या करने वाले हो? सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो मेरी बात ध्यान सुनो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास? तो आप सबको पता है सर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। आपको ये बात क्लियर है? जहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजल्टेंट का आपके पास फॉर्मूला है सर। अब वो क्या कहता है, पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना? जो हमने क्वेश्चन में गिवन है, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। ए कितना है बच्चे बता दो फटाफट। आपने बोला 3P का स्क्वायर। कितना बोला? 3P का स्क्वायर। बी कितना आपके पास? 2P का स्क्वायर प्लस 2। ए कितना आपके पास? 3P है। और बी कितना आपके पास? 2P है। और कॉस थीटा हमें निकालना है, तो ये तो कुछ दिया नहीं, तो हम सिंपल कॉस थीटा ले लेते हैं। ये आपके पास आ गया, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ पूरा, तो इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, है ना? कैसे? 3×9 P का स्क्वायर, सॉरी देखो इसका स्क्वायर करूँगा ना, 3×9 P का स्क्वायर, 2×2 4 P का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 3×2 6 दूनी 3×2 6 6×2 12 P का स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? सर बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब बच्चे ने कहा सर ये आपके पास रिजल्टेंट कितना आ गया सब प्लस प्लस करके? ये कितना? 9 4 13 होते हैं, 13 P का स्क्वायर प्लस 12 P का स्क्वायर और कॉस थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और आ भी नहीं सकती। अब वो क्या कहता है, इफ़ द फर्स्ट इज़ डबल्ड, फर्स्ट को आप डबल कर देते हो तो रिजल्टेंट भी क्या आपके पास डबल हो जाती है। चलो सुनो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी जब आप 3 वाले P को क्या कर दोगे? 6P कर दोगे। 6P का स्क्वायर प्लस, और बाकी तो एज इट इज़ रखोगे, 2P का स्क्वायर प्लस 3P 2P। अच्छा ये डबल है ना, एक तो आपने डबल कर दिया है, तो ये कितना आपके पास? 6P। अच्छा 2P और कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसने 2 क्वेश्चन का रिलेशन दे दिया है, अब कॉस थीटा आपका लिखना आसान हो गया। चलो सुनो,
ये कितना आ गया आपके पास 2r, ठीक है। ये आपके पास आ गया 36p का स्क्वायर 36, ये 4p का स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास आ गया कितना 6 18, ये आपके पास कितना आ गया 2 6 कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24p का स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे से क्या होने वाला है यहाँ पे 2r इज इक्वल टू 36 और 4 कितना होता है 40 p का स्क्वायर प्लस 24 p का स्क्वायर कॉस थीटा। बात ख़त्म हो गई। चलो सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैंने बोला इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से क्या कर दो डिवाइड कर दो डिवाइड। देखो मैं डिवाइड करता हूँ कैसे, r बाई 2r, और वो क्या रखा मैंने 13 p का स्क्वायर प्लस 12 p का स्क्वायर एंड कॉस थीटा। अपॉन में मैंने क्या लिखा 40 p का स्क्वायर 24 p का स्क्वायर कॉस थीटा। ये दोनों रूट में है। चलो सर, ये दोनों रूट में है, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ने कहा सर ये तो कट जाएगा, आप स्क्वायर बोर्ड साइड कर दो। जब स्क्वायर बोर्ड साइड कर दोगे इधर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 13 p का स्क्वायर 12 p का स्क्वायर कॉस थीटा। अपॉन में आपके पास कितना आ गया सर 40 p का स्क्वायर 24 p का स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बिल्कुल भी सर? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। कैसे सर? मेरी बात सुनो, 40 वाले को इधर ले जाऊँ तो आप क्या बोलोगे 40 p का स्क्वायर 24 p का स्क्वायर कॉस थीटा। अपॉन में कितना आपके पास 4 है, इज इक्वल टू 13 p का स्क्वायर 12 p का स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब मैं काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन निकाल देता हूँ। ये कितना बच जाएगा 10, ये 4 6 24 कॉमन निकल गया। चलो सर, अब तो आसानी हो गया। तो आपके पास जो आ रहा है ये कितना है 10 p का स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 p का स्क्वायर 12 p का स्क्वायर कॉस थीटा। अब आपने मुझे बोला सर अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर? आप बोलो सर पी स्क्वायर कॉमन निकाल के उड़ा दो, पी स्क्वायर कॉमन निकाल के क्या करो उड़ा दो। इधर भी पी स्क्वायर इधर पी स्क्वायर उड़ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ख़त्म हो गया। ये 10 ये 13, उधर जाकर कितना बच जाएगा ये 3 बच जाएगा। और ये 12 कॉस थीटा है, ये कितना है 6 कॉस थीटा है, ठीक है। इधर 6 कॉस थीटा उधर कितना है 12 कॉस थीटा है। तो आप क्या करोगे सर? आपके पास कितना बच जाएगा? इसको अगर मैं 6 कॉस थीटा को उधर ले जाता हूँ तो आपके पास जो बचेगा मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। ये बचा कितना आपके पास 10 है प्लस 6 कॉस थीटा बचा आपके पास, ये कितना है 13 प्लस 12 कॉस थीटा आपके पास ये बचा है। आपने मुझे सिंपल सी बात बोली, ये 13 को इधर ले आता हूँ, मैं 13 को इधर ले आता हूँ, ठीक है, अगर 6 कॉस थीटा को इधर ले जाता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला 10 - 13 12 कॉस थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। आपने बोला कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा। आपने मुझे क्या बोला सर कॉस थीटा कितना आ गया के पास? अच्छा ये माइनस का आएगा ना, कितना आ गया -3/6 करके कितना आ गया -1/2। कॉस थीटा -1/2 किसका आंसर है सर? कॉस थीटा -1/2 किसका आंसर होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है थीटा जब कितना होगा 120 डिग्री। आंसर एंगल कितना आ गया आपके पास? कॉस थीटा -1/2 कब होता है? जब थीटा कितना होता है 120 डिग्री होता है। यही आपके पास क्या बच्चे आंसर है। थैंक यू।